हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल दे रखा है जो किसकी फॉर्म में? एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द टॉप इट इज ओपन एट विथ इज 5 सेंटीमीटर। और जो यहाँ से ही क्या है, खुला है पूरा, और इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। इसका ही जो यहाँ पे सर्कल बन रहा है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेट शॉट्स। ये इसका जो पानी क्वेश्चन कहता है कि यहाँ तक, मतलब ये पूरा जो कोन है ना, ये पूरा किससे भरा हुआ है? पानी का भरा हुआ है। अब इसके अंदर लेड शॉट्स डाले, मतलब छोटी छोटी गोलियां डाली हुई है। ईच ऑफ द स्पेयर ऑफ रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। और जो जो शॉट का जो रेडियस है वो कितना है? मान लो छोटी छोटी गोलियां हैं तो उनका रेडियस जो कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर। एट ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4। अब कहाँ तक डाला है? मान लो उसको डाला है 1/4 तक। ठीक है, समझ रहे हो? 1/4 अगर मैं बना दूं, जैसे कि 1/3, 2/3, 3 और चौथा। इफ द वाटर फ्लोज आउट। और पानी जब, अब नॉर्मल सी बात है, ये जब ये पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर हमने गोलियां डाली लेड की, तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। इफ द वाटर फ्लोज आउट फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो अपने को ये पता लगाना है कि जब जितना पानी जो बाहर आया ना, उसके अकॉर्डिंग हमको ये बताओ कि एक गोली डाली है, दो गोली डाली है, तीन गोली डाली है, चार या पांच, या हमने कितनी लेड के शॉट डाले हैं। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द वेसल। हाइट ऑफ द वेसल h मान लेते हैं, ये हो गया अपने पास 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस मान लेते हैं वेसल का। देखो यहाँ पे दो रेडियस हैं, अभी चलो एक बताता हूं मैं आपको। रेडियस ऑफ द वेसल, इसको हमने मान लेते हैं R1। कितना दे रखा क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमको किसका भी देखना है बेटा? ये जो लेड शॉट्स थे, हम इसका भी तो रेडियस देखेंगे ना। तो रेडियस ऑफ द लेड शॉट, इसको मान लेते हैं हम R2। कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 0.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? कितनी गोलियां डाली है लेड की? तो अपने को तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट इज n। ठीक है, कितने गए वहां पे? n मान लिया है हमने। अब जो वाटर जो निकल रहा है, पानी जो लेड से बाहर निकला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वो किसके बराबर है? n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। जितनी गोली हम उसके अंदर डाल रहे हैं उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा ना बच्चों। ठीक है, तो ये अपने को पता लग गया यहाँ से कि जो पानी निकल रहा है वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इंटू n। और n क्या है? नंबर ऑफ लेड शॉट, मतलब कितनी गोली हमने उसके अंदर डाली है। तो यहाँ से देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या है? कोनिकल वेसल है। अब कितना डाला है इसमें? 1/4 तक डाला हुआ है। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 1/4 तक हमने लेड शॉट डाला है। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, अब इजी हो गया। कोन का क्या होता है? 1/4 इंटू कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई। अब यहाँ पे R1, क्योंकि हम कोन का ले रहे हैं बच्चों, इसका ध्यान रखना, R1 से लेके चलेंगे। ठीक है, R1 का स्क्वायर h इज इक्वल टू n। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट का डालेंगे। अब लेड शॉट मतलब स्फेयर हो गया, स्फेयर का 4/3 पाई R2। R2 हमने किसको डिनोट करा है? जो लेड के जो मतलब जो गोल है, स्फेयर है, उससे। क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये बना R1 का स्क्वायर h। अभी ये बना
n इज इक्वल टू 16R2 का क्यूब। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 5 स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू, जो कि हुआ n इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 0.5 का क्यूब। n की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 25 इंटू 8। ठीक है, R1 की वैल्यू डालें हम तो कितना हो रहा है ये 25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, h कितना है 8 अपॉन में 16 इंटू 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब देखो सिंपली ये था, इसकी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली और यहाँ से हमने सबको मतलब n को अलग कर दिया इस इक्वेशन से। ठीक है, कभी आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो अपने पास आंसर आया 100। ठीक है, आप कैलकुलेशन करना पूरी, मुझे कैलकुलेशन बता दी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी। आप इसको सॉल्व करना, n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 100। तो इसका मतलब है हमने कितनी जो लेड की गोलियाँ थी वो कितनी डाली है हमने उस पानी के अंदर, डाली है हमने 100। n की वैल्यू 100 आई ना, तो हमने जो लेड की जो गोलियां डाली वो कितनी डाली थी टोटल 100। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।